Hi dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to BDB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। गाइस इस वीडियो में मैं स्पेनिश साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री मूवी मैरोबोन का खुलासा करूंगी। मैरोबोन रिलीज हुई यूनिवर्सल पिक्चर्स पर 27 अक्टूबर 2017 में। IMDb पर मैरोबोन को मिले हैं 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। Okay guys, let's go to reveal the movie. मूवी स्टार्ट होती है इस सीन पर एक वुमेन रोज अपने 4 चिल्ड्रंस 20 इयर्स बॉय जेक, 19 इयर्स गर्ल जेन, 18 इयर्स बॉय बिली और 5 इयर्स बॉय सैम के साथ अपने इंग्लैंड के चाइल्डहुड होम में शिफ्ट होती है, दी मैरोबोन रेसिडेंस। रोज का कहना था सब अपने पास्ट भूल जाएंगे और न्यू लाइफ का आगाज करेंगे। सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई थी और इन सिबलिंग्स की एक न्यू फ्रेंड भी बन गई थी एली। रोज की तबीयत बहुत बिगड़ने लग गई और उसकी डेथ हो जाती है। रोज जैक को इंस्ट्रक्ट करती है कि रोज के मरने की खबर सबको तब ही देना जब जैक 21 का हो जाए और जैक लीगली अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखने के काबिल हो जाए। 6 मंथ बाद फैमिली का एक मेंबर इन बहन भाई की हिडन प्लेस ढूंढ लेता है। अनदर 6 मंथ बाद ये सिबलिंग्स अभी तक इसी घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मैरोबोन रेसिडेंस हॉन्टेड था और इस घर पर बदरू का साया था। ये बदरू सिर्फ मिरर में दिखती थी, इसीलिए घर के सारे मिरर्स को छुपा दिया गया था और एक बड़े से मिरर को कवर कर दिया गया था। खैर इन सिबलिंग्स में सिर्फ जैक लोकल टाउन जाता था ज़रूरत की चीज़ें लेने। जैक मिलता है एली से। जैक ने एली से अपना पास छुपा कर रखा था। एक टाउन लॉयर टॉम पॉर्टर मैरोबोन एस्टेट को इंचार्ज कर रहा था और टॉम को एली के लिए फीलिंग्स भी थी। टॉम जैक को इन्फॉर्म करता है कि वो $200 फ़ी लेने आएगा मैरोबोन की और कुछ पेपर वर्क्स भी, जिन पेपर्स पर टॉम को रोज की सिग्नेचर्स चाहिए होंगी। इन सब के बाद जेक को मैरोबोन की ओनरशिप मिल सकती है। जेक परेशान था पैसों के लिए। मायूस होकर जेक अपने फादर के कर्ज्ड मनी को इस्तेमाल कर लेता है। बिली जाता है मनी बॉक्स को लेने बीच स्पॉट पर, जहां मैरोबोन सिबलिंग्स अक्सर आया करते थे। नेक्स्ट डे जेक टॉम को $200 दे देता है और जेन पेपर पर रोज की फेक सिग्नेचर कर देती है। अब मैरोबोन रेसिडेंस की ओनरशिप जेक की हो गई थी। घर में कुछ इंसिडेंट्स पर इन सिबलिंग्स का मानना था कि बदरू वापस आ गई है क्योंकि उन्होंने कर्ज्ड मनी को यूज़ कर लिया है। बिली बाकी के पैसे वापस करने जाता है रूफ पर और मनी बॉक्स को फेंक देता है एक चिमनी के अंदर। वो चिमनी घर के एटिक पर जाती थी। कुछ दिनों के बाद सैम रोज के ओल्ड रूम में जाता है। वहाँ सारे मिरर्स कवर नहीं थे। उधर ही सैम बदरू को देखता है मिरर के अंदर और वो सदमे में चला जाता है। अब इन सिबलिंग्स को पता था कि ये बदरू इनके अब्यूसिव फादर की है, जो एटिक में बंद हैं और वो फाका कशी से मर गए हैं। जेन का कहना था कि हमें उन्हें मुनासिब तरीके से दफन करना चाहिए, लेकिन जैक जेन के इस आइडिया को नहीं मानता। नेक्स्ट डे एली टॉम का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। टॉम इस बात से डूड होकर एली को एक फोल्डर देता है जिसमें मैरोबोन सिबलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। उस फाइल से रिवील होता है कि मैरोबोन सिबलिंग्स के फादर का नाम साइमन फेयरबर्न था। साइमन एक जालिम क्रिमिनल था जिसने बहुत से लोगों को बेरहमी से कत्ल किया था। साइमन को कोर्ट में पेश किया गया जिसमें जेक की विटनेस था इन सब क्राइम्स का, लेकिन वो जेल से भाग गया। एक दिन घर के अंदर जेन देखती है उनके पेट ड्रैकन पर अटैक हुआ है और किसी ने उसे एटिक में खींच लिया है। जेन का मानना था साइमन अभी भी जिंदा है एटिक में। नेक्स्ट डे टॉम को उसके पार्टनर की कॉल आती है कि वो अब टॉम का पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड नहीं। इसी वजह से टॉम 10% दे दे $5000 शेयर का, लेकिन टॉम के पास उतने पैसे नहीं होते। टॉम को मालूम था कि मैरोबोन सिबलिंग्स के पास साइमन की प्रॉपर्टी के मिसिंग होने वाले $10,000 हैं। इसी सिलसिले में टॉम जेक को ब्लैकमेल करता है। बिली एटिक में जाता है मनी बॉक्स लेने।
लेकिन साइमन बिली को बहुत ही बुरे तरीके से असॉल्ट करता है। बिली जेक को सब किस्सा बताता है। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि ये सब साथ मिलकर डील करेंगे साइमन को। इनकी बहस चल रही होती है। अचानक जेक बेहोश हो जाता है और उसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। जेन डिसाइड करती है एली को सब सच बताने के लिए। मैरोबोन सिबलिंग्स एक डायरी सेंड करते हैं एली को, जिसमें उनकी पूरी स्टोरी होती है। एली उसे पढ़ती है। दूसरी तरफ टॉम मैरोबोन रेसिडेंस आता है और वो देखता है एटिक के एंट्रेंस पर ईंटों की दीवार बनी हुई है। टॉम का मानना था कि मनी को यहाँ छुपाया होगा और वो उस वॉल को तोड़ देता है। डायरी से रिवील होता है 6 मंथ पहले साइमन मैरोबोन सिबलिंग के हिडन प्लेस ढूंढ लेता है। जेक अपने सिबलिंग्स को एटिक में लॉक कर देता है ताकि वो सेफ रहें। जेक का मानना था कि मनी बॉक्स वापस लौटाने पर ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। जेक मनी बॉक्स लौटाने बीच स्पॉट जाता है, लेकिन उसके फादर इंतकाम लेने के चक्कर में जेक को बहुत बुरी तरह असॉल्ट करते हैं। जब जेक को होश आता है वो घर की तरफ भागता है, लेकिन जेक को मालूम चलता है कि उसके फादर चिमनी के जरिए एटिक में आए और उन्होंने जेक के सिबलिंग्स को कत्ल कर दिया। ये सब देखने के बाद जेक ने एटिक के एंट्रेंस पर ईंटों की दीवार बना दी। फिर जेक ने इरादा किया सुसाइड कमिट करने के लिए, लेकिन जेक को अपनी सिबलिंग्स की हेलुसिनेशन आ रही थी। जेक अपनी मदर की आवाज़ में कहता है न्यू लाइफ का आगाज़ करो। फिर जेक घर के सारे मिरर्स को छुपा देता है, जिससे उसे ऐसा फील ना हो कि वो इस घर में बिल्कुल अकेला है। जेक के सिबलिंग्स की पर्सनैलिटीज़ जेक के माइंड में घर कर गई थीं। एली मैरोबोन रेसिडेंस आती है, जहां वो देखती है जेक अपने सिबलिंग्स की पर्सनैलिटीज़ से बातें कर रहा था। एली उसे इन सब से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन जेक उसे इन सब से दूर रहने को बोलता है और वो अपने सिबलिंग्स की डेथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। एली नोटिस करती है टॉम इस घर में मौजूद है। एली जाती है एटिक और वहाँ उसे जेन, बिली और सैम की गली हुई लाशें मिलती हैं और उधर ही टॉम भी मरा हुआ होता है। एली चिल्लाती है और एक दरिंदा नुमा शख्स एली पर अटैक करता है। वो साइमन होता है। जैक के अंदर की पर्सनालिटीज़ उसे एली की मदद करने को कहती हैं। आखिरकार बिली की पर्सनालिटी का ज़हूर होता है और वो साइमन को मार देता है। कुछ अरसे के बाद एली मैरोबोन हाउस में रहती है, जेक और उसके सिबलिंग पर्सनालिटीज़ के साथ। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। रोज के डेथ के 6 मंथ्स बाद साइमन मैरोबोन सिबलिंग्स को ढूंढ लेता है। जेक के अलावा सारे सिबलिंग्स मारे जाते हैं और जेक के अंदर अपनी ही सिबलिंग्स की पर्सनैलिटीज़ आ गई थी। जेक ने सारे मिरर्स को हाइड कर लिया क्योंकि वो मिरर में अकेला ही खड़ा होता था, उसके सिबलिंग्स नहीं। और एक जगह वो गिल्ट में था कि शायद उसकी वजह से उसके सिबलिंग्स की जान चली गई। जेक की हेलुसिनेशन स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जहाँ तक मूवी की एंडिंग की बात रही, डॉक्टर एली को बोलते हैं जेक कभी सही नहीं हो सकता, उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ हमेशा उसके साथ रहेंगी। लेकिन एली वो एक्सेप्ट करती है और जेक के साथ मैरोबोन रेसिडेंस में रहती है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।